जय जीवदानी। दमदार सप्ताह की जोरदार कहानी, ये कैप्शन लेकर आई हूँ मैं कामिनी खन्ना आप सभी के लिए। इस सप्ताह का एक्चुअली दमदार बनाना हो तो दम तो आप ही दिखाते हैं और दम आप ही अपना निकालते हैं और पूरी मेहनत करते हैं और सप्ताह को ज़ोरदार बनाते हैं। और हर कोई अपने जीवन की कहानी खुद लिखता है। एक ज़ोरदार कहानी लिखे या ठंडी ठंडी कहानी लिखे, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन ये सप्ताह बड़ा ज़ोरदार है क्योंकि ज़ोरदार ग्रह मंगल, एग्रेसिव ग्रह मंगल वृश्चिक राशि में प्रवेश कर चुके हैं। अब ये साप्ताहिक राशि भविष्य तारीख 26 अक्टूबर 2025 से लेकर तारीख 2 नवंबर 2025 तक का है। इस सप्ताह में मैं आपको सटीक भविष्य बताऊंगी और ये सप्ताह जैसे ही खत्म होगा एक और अच्छी घटना घटने जा रही है। शुक्र तुला में प्रवेश कर रहे हैं अपनी ही राशि में। पिछले कई दिनों से शुक्र आहत थे, तुला राशि में मंगल विराजमान हो गए थे, तुला राशि में सूर्य विराजमान हो गए थे और शुक्र जो हैं अपने हालातों को लेकर सिसक कर रह गए थे। अब ये कहानी इस सप्ताह में झेल लीजिए और लिखिए सिर्फ और सिर्फ मंगल की वृश्चिक में जाने की कहानी। थोड़ा सा बुध के कारण इस सप्ताह में आप परेशान रह सकते हैं, जो कि वृश्चिक में प्रवेश करके हल्के से कमज़ोर हो जाते हैं, लेकिन उनको रहता है नक्षत्र का सपोर्ट। तो मैं कामिनी खन्ना इस बार आपको ग्रहों का विवरण, सप्ताह का विवरण न देते हुए सीधा आपको मेष से लेके मीन राशि पर ले चलती हूँ। हाथ जोड़ के नम्र निवेदन, सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये यूट्यूब चैनल। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा, उसे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियाँ आप तक पहुँचेंगी। आपको कंसल्टेंसी चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप कीजिए, मैंने नंबर दिया हुआ है कंसल्टेंसी का और शुल्क है। जैसे जैसे मैं सप्ताह में ग्रह गोचरी व्यवस्था के अनुसार मेष से लेके मीन राशि पर असर बताऊंगी, वैसे वैसे साथ साथ में उपाय भी बताती जाऊंगी। तो शुरू करते हैं साप्ताहिक राशि भविष्य। मेष राशि, आपके लिए ये सप्ताह इसलिए भी जोरदार है, आपके भाग्यशक बहुत अच्छी अवस्था में है। माँ की मदद से नसीब का खुल जाना आपकी किस्मत में लिखा हुआ है। कामकाज में हल्की फुल्की बढ़ोतरी रहेगी। अभी शनि वक्री है तो शनि वक्री अभी आपको पूरा सपोर्ट नहीं करते, लेकिन अष्टम में होते हुए भी मंगल जोरदार हैं क्योंकि ये आपके लग्नेश भी बनते हैं और आपको धन संचित करने में मदद करते हैं। हालांकि ये मंगल के विषय में मैं आपको पूर्ण जानकारी अपने पहले वीडियो में दे चुकी हूँ, जिसमें मंगल का जिक्र किया है मैंने पूरा। अब यहाँ पर जो है आपके मंगल वृश्चिक में, बुध वृश्चिक में, इस कारण थोड़ी सी आपको यात्राओं में सावधानियां बरतनी पड़ेंगी, लेकिन आप बड़ा उत्साह दिखा के निकलोगे। आपके अंदर बड़ी हिम्मत है। थोड़ा सा एग्रेसिवनेस को कम करो, नहीं तो ब्लड प्रेशर, चोटें वगैरह जल्दबाजी में ना लगे। अभी एक बात और बता दूं कि एक सप्ताह आपके लिए दमदार इसलिए भी है क्योंकि भले ही नीच का हो सूर्य, लेकिन सप्तम में बैठने की वजह से व्यवसाय और नौकरी दोनों को पुश देता है और आपके तीसरे घर का स्वामी है तो अपने से तृतीय चला गया है। तो काम काज जिसमें आपकी हिम्मत हौसले की वजह से आपको नौकरी में आगे बढ़ने को मिलता है। ये ना भूलें कि आपके पंचम भाव में बैठा केतु अभी भी आपको मानसिक रूप से बहुत बेचैन और विचलित करते रहते हैं, जिसके लिए आपको गणेश जी के मंदिर मंगलवार के दिन अवश्य जाना चाहिए और एक नारियल चढ़ाना चाहिए। यही आपके लिए सर्वोपरि उपाय है। धन कमाने की व्यवस्था जैसे तैसे आपको राहु लाकर ही देंगे, इसलिए विश्वास रखिएगा। राहु का जो एक मैलिफिक ग्रह होते हुए भी आपको आश्वस्त रखते हैं, हर तकलीफ के बाद आपको धन मिल ही जाता है। और गुरु के दृष्टियों के कारण भी आप येन के इन प्रकार हर प्रकार की अनिष्टता से सप्तम भाव में वैवाहिक जीवन में बचे रहते हैं। वहीं पर आपके कुछ तबीयत के लिए भी जो आपको चिंताएं हैं वो भी गुरु की ही कृपा से, आपकी अनिष्टता से आप बचे रहते हैं। अंधाधुंध खर्चों से बचें, प्रेम संबंध खराब करने से बचें। सिर्फ अपनी भाषा के कारण और अपने केस विवाद के कारण कोई भी तरीके का अंधाधुंध खर्च करने को उतारू ना हो जाए। ये भी समझ लीजिए कि कोई ऐसी बात जिसमें लंबा आप विदेशों से रिलेटेड कोई कारोबार करना चाहते हैं वो स्थगित करिए। बेस्ट है आपके लिए कि ये सप्ताह को ज़ोरदार बनाने के लिए नया कोई काम शुरू करिए और अपने ससुराल पक्ष के साथ करिए। हो सके तो कोई सृजन किया है, कोई साइंटिफिक कोई बात की है तो उसमें आपको बड़ा यश मिलने जा रहा है। वृषभ राशि,
वृषभ राशि वाले तो धड़क देने वाले होते हैं। वृषभ राशि वाले किसी से डरते नहीं हैं। कामकाज करने में वृषभ लग्न वाले, वृषभ राशि वाले सबसे आगे होते हैं और अपने घर का काम हो, बाहर का काम हो, बहुत तत्परता से करते हैं और उनको मिल गया है मंगल का साथ। तो अब व्यवसाय भी बढ़ेगा और आपका कामकाज भी बढ़ेगा, नौकरी भी लगेगी और आप अपने विदेश रिलेटेड कामों में, विद इन इंडिया कामों में सफल हो सकते हो। वहीं पर अगर आप शादीशुदा नहीं हो और शादी करना चाहते हो तो जल्दी आपको इसके सुअवसर प्राप्त हो सकते हैं, क्योंकि ऐसा योग बना है सप्तम में और गुरु की बहुत अच्छी स्थिति। तो कैश कीजिए व्यवसाय को बढ़ाने में, नौकरी लगने में और वर वधू के चयन में। कोई मीडिया आर्ट से क्रिएटिविटी का काम आपको मिल सकता है। वहीं पर जो काम से धन आने वाला था वो रुका हुआ है, उसके कारण आप बेचैन हैं। तो आप शब्द ना बोलते हुए, अपने शब्दों को संभालते हुए इस झमेले में पड़े। और वैसे भी बता दूं कि किससे स्वाद में ना पड़े, पिता की तबीयत का ध्यान रखें। निकलें घर से बाहर तो दवाइयाँ खाना पीना साथ लेकर चलें। फिर भी गुरु की दृष्टि आपकी सभी अनिष्टताओं को संभाले रखेगी और किसी भी प्रकार से आपकी तबीयत को बिगड़ने नहीं देगी। वहीं पर जो आपके गुरु जो हैं वो आपको धार्मिक स्थलों पर भी ले जाएंगे, कोई सात्विक कार्य भी करवा सकते हैं। और जो सूर्य हैं वो भले ही नीच के हों लेकिन नौकरी वगैरह लगाने में आपकी खूब मदद करेंगे। माता पक्ष की तबीयत विशेष रूप से संभालने की ज़रूरत है। घर में बेचैनी और घर के हालात बुरे, ये आपकी सूर्य की अनिष्टता के कारण है और ये अनिष्टता आदि खत्म हो जाएगी जब सूर्य वृश्चिक में आ जाएंगे। फिलहाल आप जो चंद्र का भ्रमण है उसके ऊपर जो है बोस्ट नहीं कर सकते, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगी कि चंद्र के भ्रमण से आपको थोड़ा सा चैन, सुख चैन अवश्य मिलेगा शुरुआती दिनों में। और उसके बाद तो चंद्र का भ्रमण आपको सूट नहीं करता, इसलिए आप थोड़ा सा यात्राओं वगैरह में अगर विलंब कर दें तो ज़्यादा अच्छा है। वहीं पर छोटे भाई बहनों से खूब मदद और वैवाहिक जीवन के साथी से मदद। बच्चों के लिए जो चिंता कि इनका काम नहीं हो रहा, इनका स्थानांतरण नहीं हो रहा और ये ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, उसके लिए चिंता छोड़ दें। बेस्ट उपाय यह है कि आप हरे कृष्णा के जाप करें तो बच्चों का भी भला होता रहेगा। बुध के सभी उपाय मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, शुक्र के उपायों का भी। मिथुन राशि, कई दिनों से अपने आप को समेटने में लगी मिथुन राशि बिखर सी जाती है जब उस पर हादसों पे हादसे होते रहते हैं और कोई भी अच्छा ग्रह आने के बाद में भी वो संभलती नहीं है, क्योंकि एक तरफ से संभलती है तो दूसरी तरफ से उनके हालात ख़राब हो जाते हैं। तो कहाँ कहाँ से समेटे खुद को। लेकिन आप याद रखें, मंगल वृश्चिक में आए तो उसको ज़रा गौर फरमाइएगा कि मंगल ने वृश्चिक में आके आपको कम से कम विरोधियों से शांति दिला दी। जो बहुत ही ज़्यादा लोग आपको तंग कर रहे थे और आपकी नेक दिली को बेवकूफ़ी समझ के आपको तंग कर रहे थे, उनके जज्बे ख़त्म हो जाएंगे। अभी ये भी समझ लीजिए आपके कामकाज की आपकी तड़प और बेचैनी, थोड़े दिन रह गए, बस 1 महीना रह गया। जैसे शनि मार्गी होगा आपके रास्ते खुल जाएंगे, बड़ा बड़ा काम करेंगे आप और बड़े बड़े कामों में आगे निकल जाएंगे। वैसे भी जो मानसिक बेचैनी शुक्र के आते से ही खत्म हो गई अगले सप्ताह, उसकी कहानी गढ़े। अभी तक तो बहुत गुस्सा चढ़ रहा था आपको, क्योंकि पंचम भाव में बैठे मंगल थे और अंदर ही अंदर उबल रहे थे आप। आपको लग रहा था पता नहीं किसको दे मारूं मैं सर पे, लेकिन ये अब स्थिति बदली है और अब आप अपने ही आपके शत्रु जो हैं अपने आप ही जो हैं शांत हो जाएंगे। नौकरी जिनको नहीं लगी उनको नौकरी मिलेगी, जिनको भूमि वगैरह से काम करना है, ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी वगैरह, उसमें उनको काम मिलेगा और साथ साथ में लोन्स वगैरह की प्राप्ति भी हो सकती है। वहीं पर धन की व्यवस्था तो गुरु करेंगे, परिवार से धन मिला होगा। अब जो हमारी जो बहनें हैं उनको राखी टीके में धन मिला के नहीं मुझसे शेयर कीजिए, क्योंकि आपके भाई बहनों से आपको मदद मिलेगी, ये दिखाई देता है। और आपका चेहरा बड़ा सुंदर सात्विक दिखेगा, आपकी बातों को यकीन किया जाएगा, आपके ऊपर जो है भरोसा किया जाएगा और आप अपना काम कर सकते हैं इसी बल पे, क्योंकि आपकी इज्जत है। ये भी याद रखें कि आपकी यात्राएं बड़ी रुकी हुई हैं, केतु ने ये सब स्थगित किया हुआ है और सूर्य के जल चढ़ाने की प्रक्रिया अभी मैंने बंद करने को कही आपको, तो मत चढ़ाएं। अभी फिलहाल जो आपको उपाय करना है, दुर्गा के जाप, ओम ऐंग्रीं क्लीं चामुंडा विचे के जाप, या दुर्गा सप्तशती में आखिर में दुर्गा के 32 नाम है वो कर सकते हैं, या कोई अन्य पाठ कर सकते हैं, दुर्गा कवच वगैरह। आपके लिए मैंने बुध और शुक्र के उपायों का भी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला है। कर्क राशि,
बड़े ही कमज़ोर दिल वाले लेकिन अच्छे दिल वाले कर्क राशि वाले, झट से गुस्सा होने वाले और झट से शांत होने वाले भोले भाले कर्क राशि वाले बहुत परेशान हुए हैं पिछले दिनों। आपका थोड़ा सा मानसिक बल मिलेगा मंगल के आने से। ईश्वर करे आपका बल हमेशा बना रहे। गणेश जी की पूजा करते रहें, हनुमान चालीसा करते रहें तो ये हमेशा ही रहेगा। और मंगल की दृष्टियाँ धन लाने में सक्षम है, आपका हिम्मत हौसला बढ़ाने में सक्षम है, काम बढ़ाने में सक्षम है। वहीं पर जो रोक टोक शनि द्वारा लगी हुई है वो रोक टोक भाग्य की भी हटने वाली है, क्योंकि गुरु की शुभ दृष्टि पड़ रही है। वरवधू और शादी के योग बने हुए हैं। आपकी थोड़ी तबीयत मानसिक रूप से खराब ना हो इसका ध्यान रखें, तो बाकी सब ठीक है। फिलहाल तो बहुत अच्छा है। माता की तबीयत का ध्यान रखें, उनके साथ अनबन ना करें, उनको अपशब्द बोलना वगैरह आपके ये माँ की वजह से, ये याद रखें आपके ऐसे योग होते हैं कर्क लगन कर्क राशि वालों को कि माँ के साथ बुरा किया तो आपका धन ही रुक जाएगा, तो ऐसा ना करें। फिलहाल मैं आपको सलाह देती हूँ कि आप अपना नेक्स्ट वीक का भी इंतज़ार करिए। आपको खूब बड़ा काम वाम प्रॉपर्टी वगैरह से रिलेटेड कोई अन्य काम आप चाहते हैं, माता से हेल्प चाहते हैं, बड़ा धन केसेस विवाद से चाहते हैं, तो ये अगले हफ्ते के बाद आपकी गाड़ी शुरू हो जाएगी। और अभी जो हार्ट की प्रॉब्लम आपको लगती है, माता को लगती है, उसके लिए केयरफुल रहें। अभी आपके एग्ज़ाम्स वगैरह हैं तो उसमें आपको यश अच्छा मिलेगा। आपके नौकरी से रिलेटेड बातें चलेंगी, व्यवसाय बढ़ा सकते हैं, मित्रों का सहयोग, बच्चों का सहयोग और आपके आगे बढ़ने के संकेत भी मुझे दिखाई देते हैं। अभी थोड़ा बहुत जो आपको थोड़ी बहुत जो राहु के कारण अनिष्टता और केतु के अनिष्टता के कारण धन नहीं आता, संचित धन नहीं होता, पेट की समस्या, नींद ना आना, भ्रमित मतलब वहम होना, इन सब बातों से आपको मुक्ति चाहिए तो गणेश जी को एक नारियल मंगलवार के दिन अवश्य चढ़ाएं। सिंह राशि, सिंह राशि वालों के लिए एक तो ढैया का अनिष्टता का प्रकोप चल रहा था और ऊपर से केतु भी लग्न में बैठकर उनको बहुत परेशान कर रहे थे। उस पर से उनके लग्न सूर्य नीच के चल रहे थे, तो ये बात भी नागवारा गुजरी उनको। लेकिन इन सब बातों के अंदर जो बड़ा सपोर्ट इनको अब मिलने जा रहा है वो है मंगल महाराज का। और मंगल इनके चतुर्थ भाव के, इनके सुख के, कहते हैं ना चारों तरफ से परेशानी हो और माँ की गोद मिल जाए या घर का आसरा, घर का सुख मिल जाए तो इंसान थक हार के जब घर आता है ना तो उसको आराम मिल जाता है। और नसीब चलेगा इनका, अब काम काज चलेगा नसीब से, तो इस बात से ये आश्वस्त हो गए। तो सिंह राशि वालों अच्छा सप्ताह शुरू हुआ आपके लिए। आपके भाग्य जो हैं स्वग्रही हो गए। विवाहित जीवन में सिर्फ जो है विघटन मत करें जब तक राहु बना हुआ है सप्तम में। तबीयत संभालें, गैस अटैक्स, एसिडिटी वगैरह से, नर्व्स से रिलेटेड या मसल्स से रिलेटेड एक्सरसाइज योग करते रहें, ब्लड सर्कुलेशन होता रहे तो आपकी सारी जो अनिष्टताएं वो ख़त्म हो जाएंगी। और जो माइंड फ्रेश करना था उससे भी मैं कहूँ कि द्वादश के गुरु जो है ना वो आपके शुभ कामों में खर्च करेंगे। जैसे आपने दिवाली में ज़्यादा खर्चे कर दिए, जैसे किसी पूजा पाठ में कर दिए या विदेशों में कोई शादी करती वगैरह में खर्चे हों, तो आप ज़रा बच बचा के करो तो ज़्यादा अच्छा है। वैसे आपके लिए ये नौकरी लगने के लिए, व्यवसाय बढ़ाने के लिए, अब जिन लोगों के शराब सिगरेट वगैरह के व्यवसाय होते हैं, जिन लोगों के लिए बच्चों के स्कूली व्यवसाय होते हैं, टीचर हैं, प्रिंसिपल हैं, किसी भी प्रकार से, ऐसे लोग राहु और गुरु की वजह से प्रभावित होकर अपना कामकाज बखूबी चलाते रहेंगे। और वाहन प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी जो लोग कामकाज करते हैं उनके कामकाज भी चलते रहेंगे। ये भी समझिए कि मीडिया आर्ट क्रिएटिविटी से लोग अभी फंसे हुए हैं, धन आ नहीं रहा और पैसा वगैरह परिवार की वजह से उनको परेशानी महसूस हो रही है। ये अनिष्टता अगले सप्ताह ख़त्म हो जाएगी और हिम्मत हौसला पूरी तरह बनेगा। बेस्ट उपाय आपका सूर्य के गायत्री के जप करने और सूर्य की रोशनी में बैठकर आप किसी भी प्रकार का मंत्र जो आपको अच्छा लगता है करें। कन्या राशि, कन्या राशि वालों के लिए देखिए, आपके दशमेश और आपके लग्नेश जब जब संकट में आते हैं तब तब आप परेशान होते हैं। अब बुध जो हैं आपके दशमेश भी हैं, मतलब एक तरफ से तबीयत खराब, एक तरफ से आपका कामकाज बिगड़ा हुआ, लेकिन उत्साह में कमी फिर भी नहीं रहेगी। आपको अंदर से जो हिम्मत हौसले का जो अंबार है ना वो अग्नि आपकी जागृत रहेगी और आप कामकाज के लिए तत्पर रहेंगे। आपकी यात्राएं वगैरह शुभ रहेंगी, आपके व्यवसाय वगैरह शुभ रहेंगे। आप चाहेंगे कि आप छोटे भाई बहनों के साथ मिलकर व्यवसाय करें, आप चाहेंगे कि कोई नौकरी लग जाए, आप चाहेंगे कोई धन मिल जाए आपके परिवार के सपोर्ट से, वो भी मिलेगा। आपको ससुराल पक्ष से भी मदद रहेगी और आपके कई सारे कार्य जो हैं, देखिए अब ये मंगल जो हैं
अपने स्वग्रही हो गए हैं, और स्वग्रही होने के कारण आपको हिम्मत हौसला तो देते हैं, लेकिन अपनी तबीयत का ध्यान रखना। रक्त से संबंधित परेशानी और ऐसी परेशानी जो आपको चोटें वगैरह लगने से होती है, तो उसमें थोड़ा सा तेज़ी मत करिए, शांति से रहिए। विवाहित जीवन के साथी के साथ बिना अनबन किए और व्यावसायिक जीवन के साथी के साथ बना के चलें, तो आपका कई सारा काम मुझे बनता नज़र आता है। अभी जब तक 28 नवंबर तक शनि वक्री हैं, थोड़ा सा विरोधियों से सावधान, लेकिन काम में कमी होगी ऐसा नहीं है। काम आपका भरपूर आप ही की हिम्मत से बनेगा। नौकरी से रिलेटेड, कामकाज से रिलेटेड जो लोग व्यसनों के काम में हैं, उनका काम बढ़ सकता है, या जो लोग नेतागिरी अभिनेतागिरी करते हैं, प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम करते हैं, उनका कामकाज भी बढ़ सकता है। सिर्फ और सिर्फ सावधानी रखनी है प्रेम संबंधों में, बेचैन नहीं होना है विदेश रिलेटेड कार्यक्रमों में। और जो धन आ रहा है भगवान की कृपा से, जो पैसा आ रहा है, चाहे थोड़ा हो या बड़ा हो, उसको संभाल के रखें और आप प्यार से अपने केस विवाद ख़त्म कर सकते हैं। ये मैं आपको आश्वस्त करती हूँ, तो आप कर लीजिए। और साथ में आपको अगर मैं उपाय बोलूँ तो बेस्ट उपाय आपके लिए गणेश जी के पाठ या हरे कृष्णा बोलते रहना, मन ही मन हरे कृष्णा बोलते रहें, आपका कल्याण होगा। आपके लिए बुध के शनि के उपाय डिस्क्रिप्शन में लिंक डालकर छोड़ा है। ऐसे बॉडी को बोला जाता है कि आप रिलैक्स हो रहे हो, आप रिलैक्स हो रहे हो, वाकई में वो रिलैक्स हो जाती है। फिर आप अपने एक एक अंग को बोलिए, आपकी शिखा रिलैक्स हो गई, आपके बाल रिलैक्स हो गए, आपका माथा रिलैक्स हो गया, आपकी आंखें रिलैक्स हो गई, ऐसा मैसेज दीजिए। ये आपका शरीर है, और आपकी बॉडी में मेडिटेशन जो है करने से पहले आपकी ये अवस्था होती है, जैसे आप सब अभी बैठे हो, यहां पर आपके कुंडलिनी शक्ति का निवास होता है, जिसे गुदा द्वार कहते हैं। तुला राशि, अच्छे समय की शुरुआत बस एक हफ्ता दूर है। जितना कष्ट झेला है, जितना गुस्सा चढ़ा है लोगों पे, जितनी बेचैनी हुई है, विवाहित जीवन के साथी के साथ अनबन या डोमिनेशन सहा है, या आपने डोमिनेट किया या उन्होंने, ये कहानी जो है प्यार में बदलने वाली है और व्यवसाय बढ़ने वाला है। जो गलत सोच है, लोगों पे शक है, वहम है, खुद वहम हो रहे हैं, वो तो अभी चलेंगे। और उससे निकलने के लिए शिव जी को काले तिल डाल के जल चढ़ाना पड़ेगा। लेकिन अब आपकी हो रही है इज्जत, अब आपकी नेकनामी फैल रही है। कैसे शुरुआत से निकलना मुश्किल है, लेकिन कम से कम ज़ुबान आपकी प्रखर हो जाएगी और लोग डरेंगे आपकी ज़ुबान से। कभी कभी डराना भी अच्छा रहता है, कोई बुरी बात नहीं है। डोमिनेशन आप परिवार पर ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। धन संचित बनाएंगे आप जिद में और आपका काम चलेगा। लस्ट फैल सकती है, कामुकता बढ़ सकती है, और एक तरह से आपको देखिए नौकरी लगने के चांसेस स्थगित हैं। विरोधी भरपूर हो गए हैं, गुप्त शत्रु हो गए हैं, उनसे बचें। अब जो थोड़ा बहुत आपको नसीब जाग गया था ना कि अरे मैं तो अपने लक्ष्य पर पहुंच गया, वो वाला काम अभी 1-2 महीना दूर है। अदरवाइज़ आपको उसके लिए भाग दौड़ बहुत करनी पड़ेगी, और उसमें आपको सहारा देगी आपकी वाणी, और उसमें आपको सहारा देंगे आपकी चतुराई और होशियारी। अब मैं आपसे इतना ही कहूँगी कि आपके लिए बेस्ट है शिव जी की और दुर्गा की, महाकाली की आराधना, जो आपके हर प्रकार से आपको बल देती है। और आप जो है दुन दुर्गाय नमः के जाप करते रहें, काली के मंदिर जाएं शनिवार शुक्रवार, तो भी सपोर्ट मिलेगा। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वालों, लग्न में लग्नेश जब आएगा बड़े बड़े काम करने की कोशिश करेंगे। सद्बुद्धि रहेगी, धीर गंभीरता रहेगी, हिम्मत रहेगी, हौसला रहेगा, हर प्रकार से हर काम को निभाने की तत्परता रहेगी। नौकरी मिलेगी, व्यवसाय बढ़ेगा, लोन्स मिलेंगे। अच्छी कहानी शुरू हुई है, बहुत सहा है आपने, और गुरु भी सपोर्ट कर रहे हैं, आपकी सात्विकता समझ रहे हैं लोग, आपका पायस मन समझ रहे हैं लोग, और अब आप भी जो लोगों के प्रति मन में वहम शक पाले हुए थे वो दूर हो गया। हाँ, मानसिक बेचैनी बहुत है आपको अभी भी, और ये मानसिक बेचैनी से निकलने के लिए आपको गुरु संपूर्ण सहयोग दे रहे हैं इन दिनों। इसलिए पहले से क्वाइट बेटर हो आप। माँ की तबीयत संभालो, घर की अवस्था संभालो, बाल बच्चों का ध्यान रखो, और अगर वो आपके
कंट्रोल में नहीं आते तो थोड़ा सा शांति से कैसे टैकल करना है वो देखो। पढ़ाई वगैरह उनकी स्थगित होना या रुक जाना या नहीं पढ़ना या मोबाइल देखते रहना आपको जो है टेंशन देगा। कामकाज में जो रुकावटें हैं वो अब आप रुकावटों से बचेंगे और किसी भी तरीके से आपको सपोर्ट मिल जाएगा आपकी माता का। आपकी माता जुगाड़ू बन गई हैं बहुत ज़्यादा और ये जुगाड़ उनका बहुत लड़ जाएगा 28 नवंबर के बाद, इसलिए घबराएं ना बिल्कुल। अभी आपको एक बात ध्यान रखनी है कि गुरु और मंगल की शुभता के आधार पर आप कई सारे काम धन संचित करना या अपना व्यवसाय बढ़ाना या नौकरी लगना ये सब कर सकते हो और बड़ा काम करके दिखा सकते हो दुनिया को। पैसे आने में थोड़ी देरी लग सकती है, केस विवाद में बिल्कुल ना उलझें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और बेस्ट है आपके लिए हनुमान चालीसा पढ़ना, जिससे आपका माइंड भी शांत रहेगा और खुद को भी बल हिम्मत रहेगी। कटोरी में पानी लेकर 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ें और वो पानी पी जाएं तो ज़्यादा अच्छा है। धनु राशि वालों के कई दिनों से मन में कई संदेह थे और रिजल्ट क्या है कि आप जो है उसकी वजह से डिसीजन नहीं ले पाते। डिसीजन मेकर कौन है? आपका दिमाग। उसका स्वामी कौन है? आपका मंगल। तो मंगल हो रहे हैं स्वग्रही और अब आप चाहे द्वादश में मंगल गए, झगड़ालू हो गए आप, लेकिन डिसीजन तो भैया सही लेंगे आप। और अब इसमें आपकी मदद करेंगे डिसीजन लेने में आपके विरोधी भी, मामा मामी नाना नानी तो करेंगे ही, लेकिन आपके विवाहित जीवन के जो स्वामी हैं उनके साथ आपको अनबन नहीं करनी अगर विवाहित हैं तो। अगर प्रेम संबंध हैं तो वो आपको बहुत सपोर्ट करेंगे और हो सकता है आपके विदेश रिलेटेड काम भी हो जाएं। इन दिनों आपकी शादी की चर्चाएं अभी भी धूम पर हैं, तो कृपया थोड़ा सा ध्यान दीजिए। शादी करने के लिए थोड़ा सा आगे बढ़ें, थोड़ा सा हिम्मत दिखाएं, हौसला दिखाएं, गलत मत सोचते जाएं। आपको कामकाज मिलने के भी कई अवसर प्राप्त हुए हैं जिनको आपने सामने से ठुकरा दिया है, उससे भी बचें। आपका भाग्य जब नीच का होता है तब आप ऐसी घटनाओं में आते हो, फंसते हो, तो बस उसके लिए थोड़ा सा इंतज़ार है 10-15 दिन का, इससे भी बाहर निकलोगे। लेकिन ये जब तक नहीं निकलता तब तक सूर्य को जल चढ़ाना, सूर्य के 12 नाम पढ़ना और सूर्य की रोशनी में बैठ के गंग गणपति नमा के जाप करना आपको बहुत सुहाएगा। मेरी मानो तो किसी को गुरु बनाओ या माँ की शरण में जाओ, उनकी सलाह मानो, उनकी तबीयत का भी ध्यान रखो इन दिनों और साथ साथ में आपके घर की व्यवस्था का भी ध्यान रखो। बहुत ज़्यादा धन निकालने की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, थोड़ा धन अपना संभाल के रखो। मकर राशि वाले, जैसा कि आपने मकर को देखा होगा, जो राशि का द्योतक है एकदम डैशिंग होता है, धड़क देने को तैयार। और ये भी जिसको धड़क देते हैं बड़ी सुंदर सी धड़क देते हैं और बड़ा ही अच्छा एक माहौल पैदा कर देते हैं कामकाज के लिए। लेकिन इन दिनों इनके लग्नेश वक्री होने की वजह से इनके डिसीजंस गलत हो रहे हैं, इनको तकलीफ़ें पैसों की लगी पड़ी हैं और इनको कई सारी तकलीफ़ें थीं जो अब उसकी अनिष्टता काफ़ी कम हो गई है। गुरु के कारण लग्न पर दृष्टि है और अब ये अपने आप को काफ़ी आश्वस्त पाते हैं। वहीं पर दशम में सूर्य है, मंगल भी थे और मंगल अब भाग्य लाभ में आ गए, तो केसेस विवाद से मुक्ति भी दिखती है। ये इनके इन प्रकार भले ही नीच के सूर्य हों लेकिन नौकरी दिलवा के जाएंगे, ओहदा दिलवा के जाएंगे। कुछ ना कुछ कोशिशों में कमी होगी तो नहीं होगा, अदरवाइज तो दशम में सूर्य बली होते हैं। हाँ, एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि माइंड में अगर बहुत बेचैनी है, क्योंकि शुक्र के घर में सूर्य है, तो ओम महालक्ष्मी नमा के जाप करना आपको बहुत सूट करेगा। वहीं पर जो आपको बुध भी बेचैनी देते हैं अपने लोन्स वगैरह को लेकर या कामकाज को लेकर, तो उसमें तो आपको बुध को सपोर्ट करने की ज़रूरत है। हरी सब्जियां खाना, हरी घास पर चलना या तुलसी के पत्ते खाना वगैरह वगैरह, जो आपको बहुत ज़्यादा अंदर से उजागरपना देगा और आपके डिसीजंस वगैरह सही होंगे। देखिए, ज्योतिष क्या है? ज्योतिष कोई भी आपको रास्ता दिखा सकता है और इसके अलावा जो करना है वो तो आप ही को करना है। और ये जो चंद्रमा की मूवमेंट है ना, इस सप्ताह में आपको अच्छा खासा सुख शांति दे सकेगी, लेकिन शुरुआती दिनों में, बाद में तो आपके अनाप शनाप खर्चे वर्चे होते दिखाई देते हैं मुझे। बेस्ट उपाय आपके लिए चंडी की शरण में जाना, दुर्गा सप्तशती के पाठ करना। कुंभ राशि, आपके जो गुरु ने जो कहानी लिखी है ना आपके षष्ठ भाव में आके, तो लोग समझते हैं कि षष्ठ भाव में गुरु खराब होते हैं, लेकिन षष्ठ भाव के गुरु की दृष्टि
जो है पंचम दृष्टि दशम भाव पे पड़ती है, ये सब भूल जाते हैं। इससे कामकाज भी बढ़ता है और इनका धन भी बढ़ रहा है, क्योंकि धनेश के ऊपर जो शनि आके वक्री होकर बैठे थे कुंडली मार के, वहाँ पर अब गुरु की दृष्टि है और आपका इनके प्रकार थोड़ी सुख शांति है मन में, परिवार में, कि आपका पैसा निकल रहा है और आपको इनके प्रकार धन मिल रहा है। लोन्स वगैरह की हो जाएगी प्राप्ति आपको, और आपको अगर कोई मामा मामी पक्ष से मदद चाहिए तो वो भी मिलेगा। वहीं पर आप अगर चाहते हैं कि आपके परिवार से मदद मिले तो वो भी मिलेगी। लेकिन जो इन दिनों आपके विवाहित जीवन की स्थिति है ना, उसमें थोड़ा सा आपका सुधार लाने की ज़रूरत है। गलत फैसले और गलत उनके विषय में सोच या काम में उनको ले लिया, बाद में आप घबरा गए कि इनको काम में क्यों लिया, गलत हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। आप जो हैं ज़्यादा भ्रमित हो रहे हैं। लग्न में राहु बैठा है, ज़िद्दी बनाता है, व्यसनी बनाता है, उस बातों से बचें और गलत लोगों के साथ हाथ भी न जोड़ें जिससे आपके कामकाज स्थगित हों। बस आपको अपनी सोच सही रखनी है जिसके कारण आप आगे बढ़ सकें। गुरु की प्रबलता और मंगल का सपोर्ट। अब मंगल आपके लग्नेश के तो दुश्मन है, लेकिन आपको पूर्णतया सपोर्ट देते हैं कामकाज, भूमि संबंधित, नौकरी संबंधित कामकाज, ओहदे वगैरह प्राप्त कराने के लिए। पिता से संपूर्ण सहयोग, छोटे भाई बहनों से संपूर्ण सहयोग और कामकाज में आप खूब आगे बढ़ सकते हैं। मैं हमेशा आपके लिए हरे कृष्णा के जाप कहती हूँ, लेकिन इस बार आपसे कह रही हूँ महामृत्युंजय के भी जाप कीजिए, आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा। मीन राशि हर प्रकार से आगे बढ़ के तत्पर होकर अपना कार्य भाग संभालने वाली मीन राशि, मीन लग्न, और बहुत ही मेहनती, बहुत ही हर तरह से तिकड़म लड़ा के सोचने वाले लोग पिछले कई दिनों से परेशान हैं, बोलते नहीं हैं, बहुत चुप रहते हैं, सह जाते हैं, लेकिन अंदर अंदर सागर उफन रहा होता है। अब ये जो सागर है उफनता हुआ, ये थोड़ा सा इस सप्ताह में आपको शांति देने आया है, क्योंकि ये जो द्वितीय भाव के और भाग्य भाव के स्वामी मंगल है, अचानक से नसीब भी जगाएंगे, और नसीब जागेगा, पैसा आएगा, परिवार में खुशी, यात्राओं में आनंद, और साथ साथ यात्राओं में मज़ा, मस्ती और रोमांटिसिज्म, इन सब में आपको एंजॉयमेंट होगी। धन पुराण अभी भी नहीं आ रहा है, खर्चे भी अनाप शनाप हो रहे हैं, और केसेस विवाद से भी परेशान हैं, और विदेश रिलेटेड कामों से भी परेशान हैं, और प्रेम संबंधों में भी बेचैनी, ये सब है। लेकिन इसमें राहत देने के लिए ये मंगल और गुरु का स्थानांतरण हुआ है, जो आपके माइंड को भी शांत रखता है, आपके ये इनके नसीब को कंट्रोल में रखता है। ऐसे नहीं कि आपको स्टॉपेज ही लगा दिया और आप कुछ ना कुछ छटपटाते हुए भी कई सारे काम जो है अपने निपटा देते हो। 7.5 में भी परिवार का सपोर्ट बना रहेगा, संचित धन होता रहेगा। सप्ताह बड़ा जोरदार, बड़ा शानदार आपको फर्क देकर जाएगा और आगे भी रहेगा ये, क्योंकि अब जाकर जब अष्टमें षष्टम में आएंगे तो तबीयत भी ठीक रहेगी, नया कोई सूझेगा इंसान को, ना कुछ नया सूझ जाए, उसका नया जन्म होने के जैसा है। क्योंकि पिछली कई चीज़ों में जब वो फंसा होता है तो उसको सूझता नहीं ना, तो परेशानी हो जाती है। तो अब आपको अगले हफ्ते सूझेगा भी ये बातें। फिलहाल विवाहित जीवन के साथी की तबीयत संभालें, माता पक्ष की भी तबीयत संभालें, और कलह क्लेश से बचें। यात्राओं में जाएं उनके साथ, तो दवाइयाँ खाना पीना साथ लेकर जाएं। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी, मैं इससे लेकर मीन राशि पर साप्ताहिक राशि भविष्य का प्रभाव। फिर मिलेंगे साप्ताहिक राशि भविष्य में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, माँ शक्ति आए भैया। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, माँ शक्ति आए भैया। मेरी बहना उठाओ मुझसे भैया। जो मेरे विचारों में बहती है, जो नहीं हो करके भी है, माँ देखिए। चलो ख्यालों में ही सही, नींद न सही, जागती आंखों का सपना